चलो सरपंच साहब इधर कर दी। आ जाओ जी। बहुत बढ़िया भाई, बताइए। अब आप लोगों का सहयोग रहा तो ये बेड़ा पार है। बिल्कुल पंचायत समिति के वार्ड का ये चुनाव है और आज आपने देखा सब लोग छत्तीस बिरादरी की समझ सरदारी यहाँ पर उपस्थित थी। सब लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। जो 1 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है उससे तिजारा की जनता पूरी तरह त्रस्त है और ये उनके पास ही मौका है। लोकतंत्र में यही मौका होता है। वो चुनाव तो 5 साल बाद ही होना, उसका नतीजा तो क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा, पर जनता के पास मौका होता है और इस चुनाव में सब लोगों ने मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीतेंगे और सब लोग मिलके बुरेड़ा गांव से वो कैंडिडेट जो हमारे हैं, गांव की भी पूरे की सहमति से उन्होंने चुनाव में पर्चा दाखिल किया है, तो गांव भी पूरा साथ है और सभी इलाके के सब लोग साथ में हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मजबूत होकर, हमारे भाई उद्यमी जी का भी हमारे साथ में समर्थन है, सरपंच साहब का, और इनके पूरे गांव का, आसपास की जो सभी हमारे कांग्रेस के जो प्रमुख लोग हैं वो सब लोग चुनाव में लगे हुए हैं और हम अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेंगे। रिकॉर्ड तोड़ वोट से चुनाव यहाँ कांग्रेस अभी पार्टी आपने कहा कि यही मौका होता है, वन स्टेट वन इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। क्या आपको लगता है कि अगर नेता काम करे तो करे, ना करे तो बीच में जाने का मौका भी खत्म हो जाता है? कुछ भी कर ले, अब आने वाला समय पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया, ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा के वोट लेने का काम कर रहे हैं। पर राजस्थान में आपने देखा बदलाव हमेशा होता है। राजस्थान की जनता ने पूरा 5 साल का पिछला कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का भी देखा और भारतीय जनता पार्टी का भी। 1 साल में ही लोग परेशान हैं। प्रशासन जो इनका सरकार पूरी तरह फेल है, प्रशासन हावी है, जनता के काम नहीं हो रहे, सारे काम रुके हुए हैं। इन सब मुद्दों पर जनता आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को हर चुनाव में चुनाव जिताएगी। 5 साल सत्ता में रहे हैं, इस समय अगर सत्ता के साथ हम देखें तो क्या माहौल है? तिजारा के लोग कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास फीडबैक आता है? देखिए, ये तो आप जनता के बीच में जाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। मैं तो कहता हूँ कि तिजारा के लोगों के लिए आने वाले समय में उनका सुनहरा भविष्य है। जो गलतियाँ हुई आगे वो नहीं दोहराएंगे। स्थानीय कोई व्यक्ति जो यहाँ की समस्याओं को सुन सके, जो यहाँ की बात रख सके, ऐसे व्यक्ति का चुनाव तिजारा की जनता आने वाले समय में करेगी, जो उनकी भावनाओं को समझ सके। वार्ड नंबर 2 में जो ये एमपीएस के लिए उपचुनाव है, उसके लिए भाई अशोक के लिए हम लोग उद्घाटन, इस कार्यालय उद्घाटन के लिए यहाँ आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी और सभी 3600 बिरादरी एकजुट है इस चुनाव को जीतने के लिए, और ये चुनाव हम सभी का मान सम्मान का चुनाव है। और जिन लोगों ने पिछले चुनाव में अनाड़ी पन्ने से काम लिया और ऐसे जीत भी हासिल कर ली, और आज तिजारा की जनता को बिल्कुल बेसहारा, अकेला, और कोई मतलब 15-15, 20-20 दिन तक विधायक की शक्ल देखने को नहीं मिलती। काम और काज तो अलग है और अधिकारी अलग दिशा में सोचते हैं, विधायक अलग दिशा में सोचता है। तो ये एक अपना गुस्सा जाहिर करने का भी मौका मिला है लोगों को। तो सभी भाई बुरेड़ा गाँव से कैंडिडेट है, सारे गांव ने इकट्ठा होकर इस कैंडिडेट को समर्थन दिया है। उसके बाद मेरे पास इनका नाम आया है। मैंने संदीप भाई से सलाह करके और सारे हमारे जो सीनियर लोग हैं उनसे सलाह करके मैंने भी इसको ओके किया है, और सभी 3600 बिरादरी मिलके इसमें बहुत एकजुटता से, बहुत भारी मार्जिन से इस चुनाव को जीतेंगे, और सब के सब आश्वस्त हैं, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना प्लस हो जाता है चुनाव? आपके साथ चुनावों में बराबर के प्रत्याशी रहे, भाई मीरा कोतवाल जी भी आपके साथ हैं, और आपका पक्ष कितना मजबूत और हो जाता है? हाँ देखो, उद्यमीराम जी उस पंचायत के सरपंच है। 4-5 गांव तो वो लगते हैं। हमारे वीर नारायण जी हैं, संदीप भाई हैं, हमारे प्रधान जी हैं, और पूरे सारे लोग हैं, गंगा सिंह जी हैं, और मतलब 3600 बिरादरी लग के जब इस चुनाव को लड़ रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक नौजवान, बुजुर्ग, सारे वर्ग इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। और मैं तो सभी भाइयों से यही अपील करूंगा कि आप सब भाई, हम देखो, चुनाव लड़ने वाला हमेशा कमज़ोर होता है, और मैं तो ये कहता हूँ एक तरीके से वो भिक्षा मांगता रहता है। तो हम सब भाई हाथ जोड़ के आपसे कांग्रेस पार्टी को वोट करने की अपील कर रहे हैं, और भाई अशोक को जिताने की अपील कर रहे हैं। और हम तो जो हमेशा आपके आभारी हैं, आगे भी आभारी रहेंगे। आप सारे भाई एक मन बना के कांग्रेस पार्टी को वोट दो और हमें इसमें आशीर्वाद दो।